जय श्री राम मित्रों। 30 जनवरी का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न लगभग कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए, जो कि अनुमानित है। आज का जो मार्केट का पैटर्न, ब्रेकआउट टाइमिंग और एक्चुअल निफ्टी 50 का आपके सामने है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है लगभग वही ब्रेकआउट टाइमिंग पे हमारे को वैल्यूज मिली हैं। ये बैंक निफ्टी का पैटर्न और ब्रेकआउट टाइमिंग आपके सामने है, जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा रहा। मित्रों, ये एजुकेशन पर्पज से जिस किसी भाई को मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, अपने विवेक का जरूर प्रयोग करें। कल के मार्केट के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आपके सामने स्क्रीन पर है। निफ्टी 50 के लिए जो पहला हमारे को सपोर्ट नजर आता है वो 23,115 के आसपास है और इसका लोएस्ट टारगेट हमारा 22,822 के आसपास हो सकता है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस हमारे को 23,210 के आसपास का है और टारगेट आप इसमें 23,507 का ले सकते हैं। निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी के लिए पहला हमारा जो सपोर्ट्स है वो 49,100 का है और नीचे टारगेट आपका यहाँ 48,670 के आसपास आप ले सकते हैं। इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 49,230-32 के आसपास का पहला हमारे को रेजिस्टेंस मिलता है और टारगेट आप यहाँ 49,665 का आप ले सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए सपोर्ट जो है 62,065 के आसपास का है और टारगेट आपका लोअर साइड्स के अंदर 61,585 के आसपास आप यहाँ ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 62,217-20 का है और इसका आपका टारगेट 62,700 के आसपास आप ले सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो हमारे को पहला इसका जो सपोर्ट्स है 1225 के आसपास का है और टारगेट आपका यहाँ पे लोअर साइड में 1160 के आसपास आप लगा सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे को 1246 के आसपास का है और आप यहाँ टारगेट 1315 का आप लेके चल सकते हैं। आईटीसी की बात करेंगे तो आईटीसी के अंदर यहाँ पर आपको लोअर साइड में सपोर्ट्स जो है पहला 427-30 के आसपास का है और नीचे बॉटम टारगेट आप 388-390 का आप ले सकते हैं। इसका पहला रेजिस्टेंस हमारे को 440 का है और यहाँ टारगेट आप 485-87 का ले सकते हैं। एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो एक्सिस बैंक के अंदर हमारा पहला जो सपोर्ट है वो है 975 के आसपास का और यहाँ आपका लोअर साइड में टारगेट 915 के आसपास का आप ले सकते हैं। इसी के अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 990-95 का नज़र आता है और यहाँ पे आप इसका जो है हायर साइड में टारगेट 1055 का ले सकते हैं। आईसीआईसी बैंक में पहला सपोर्ट 1240 का है, टारगेट आपका 1175 आप ले सकते हैं। रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1260 के आसपास का है, यहाँ टारगेट आपका 1330 आप लेके चल सकते हैं। टाटा मोटर्स में हमारे को पहला सपोर्ट जो है 744-45 का है, टारगेट आप यहाँ पे लोअर साइड में 685 तक ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस हमारे को 760 के आसपास का है, आपका टारगेट यहाँ पे 820-823 का आप ले सकते हैं। कोल इंडिया के अंदर पहला सपोर्ट हमारे को 375 के आसपास का है और टारगेट आप यहाँ 335-340 ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 385 पहला रेजिस्टेंस है, आप टारगेट यहाँ पे 425 का आप लेके चल सकते हैं। इन्फोसिस में हमारे को पहला सपोर्ट्स 1865-70 का है और आप यहाँ लोअर टारगेट जो है 1785-90 का ले सकें। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस हमारे को यहाँ 1894-95 का है, टारगेट आपका 1980 का आप लगा सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2910 के आसपास का आपका पहला सपोर्ट है, टारगेट आपका 2800 के आसपास ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे
2940 का पहला आपका रेजिस्टेंस है, टारगेट आपका 3045 के आसपास आप ले सकते हैं। विप्रो में आपका पहला सपोर्ट 305.7 का है, टारगेट यहाँ आप 275 का ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 315.18 का आपका पहला रेजिस्टेंस है, टारगेट आप यहाँ 350 के आसपास ले सकते हैं। अडानी ग्रीन की बात करेंगे, 978 का पहला आपका सपोर्ट है, टारगेट आपका 980 लोअर साइड में। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 995 का है और टारगेट यहाँ 1060 के आसपास आप हायर साइड में ले सकते हैं। ONGC के अंदर 247.45 का आपका पहला सपोर्ट है और टारगेट आपका यहाँ 215.17 आप ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस 255.56 का है, टारगेट आपका 290 का आप यहाँ ले सकते हैं। प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से हमारा निफ्टी 50 का बॉटम 22,045 के आसपास और हायर साइड में जो है 24,310 के आसपास आप इसके बीच में ही मार्केट की संभावना है। बैंक निफ्टी लोअर साइड में 47,535 है और हायर साइड में 50,826। निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए लोअर साइड में टारगेट आपका 60,300 और हायर साइड्स के अंदर 64,000 का आप टारगेट ले सकते हैं। कल के जो प्लेनेटरी पोजीशंस बन रहे हैं वो 9:07 के आसपास चंद्रमा और यूरेनस का है, जो कि कक्षा साम्य है और यहाँ पे ये एक दूसरे के जो है चतुर्दशम भी हो रहे हैं और चतुर्दशम वैसे अच्छा नहीं होता है। तो इस टाइम पे आप मार्केट ओपनिंग हो सकता है कि बॉटम साइड में हो। 12:36 के आसपास सूर्य और चंद्रमा का कक्षा साम्य है, दोनों कंजक्शंस के अंदर हैं और मकर राशि में है, शनि की राशि में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक सोच समझ के आप अपना स्टेप लीजिएगा। 13:06 के आसपास यानी 1:06 के आसपास जो है चंद्रमा और मंगल का आपका 150 षडाष्टक योग बन रहा है, जो कि एक दूसरे की राशियों में है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट जो है आपको मंगल यहाँ कल जो है चंद्रमा भी जो है सूर्य के पास में है, मंगल अपना जो है रेट्रो चल रहे हैं। तो यहाँ आपको जो है अपना विचार सोच समझ के लेने होंगे। यहाँ मार्केट बिल्कुल अलग बिहेव करने वाला है और जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा वहाँ चंद्रमा और यूरेनस का जो है आपका स्क्वायर यानी 90 का एक एस्पेक्ट बन रहा है। अगेन यहाँ पे भी जो है आपको देखना पड़ेगा, मार्केट यहाँ एंड के अंदर थोड़ा सा करवट लेते हुए नजर आता है। कल जो है राहु कालम 2:16 से लेकर 3:40 के बीच का है। गुली का कालम जो है आपका 10:03 से लेकर 11:27 का है। केतु कालम 7:15 से लेकर 8:38 का है और मित्र नामक आनंदी योग है। कल जब मार्केट ओपन होगा तो सूर्य की होरा में ओपन होगा और बाकी के होराओं के टाइमिंग आपको सामने है। आप चार्ट में इनको देख सकते हैं, क्या उनकी पोजीशन से उस हिसाब से अपने डिसीजन बना सकते हैं। अष्टक वर्ग की ट्रांजिट के अंदर कल जो है चंद्रमा और बुध जो है की कक्षाओं में पॉइंट मिले हुए हैं और यहाँ पे जो है चंद्रमा की कक्षाओं से पासान हो रहे हैं। तो चंद्रमा का एक बल यहाँ नजर आता है और बुध जो है मंगल की कक्षाओं से पास ऑन हो रहे हैं और उन्होंने जो है उनको शुभ बिंदु दिए हुए हैं। लेकिन दोनों स्थिति के अंदर यहाँ जो है कक्षा में बल तो नजर आता है, लेकिन भिन्नाष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कल जो है अगेन मरकरी के जो कारक तत्व हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर या फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों के अंदर आपको सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट देखना होगा। मार्केट जिस समय ओपन होगा उस समय रोग नामक चौघड़िया होगा। बाकी चौघड़ियों के टाइमिंग आपके सामने स्क्रीन पे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। जिन भाइयों को इसके अंदर जो है चौघड़ियों से इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए
धन्यवाद मित्रों।